हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। शिव भक्तों को सनातन मेलोडीज की ओर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व किस दिन आ रहा है, व्रत की सही तिथि क्या होगी, पूजन का शुभ मुहूर्त कौन सा है, निषिद्ध काल और भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा, साथ ही पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे इस शुभ दिन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। समय कितनी तेजी से बदलता है। अभी कुछ ही दिन पहले नए साल की शुरुआत हुई थी और अब देखते ही देखते फरवरी भी खत्म होने को आ गई। यही वो समय है जब ठंड धीरे धीरे विदाई ले रही होती है और मौसम में एक हल्की गर्माहट आने लगती है। और इसी बदलते मौसम के बीच महाशिवरात्रि का पर्व आता है। एक ऐसा दिन जो केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, साधना और भक्ति के रंग में डूबने का दिन है। महाशिवरात्रि का नाम सुनते ही शिव भक्तों का हृदय उल्लास और श्रद्धा से भर उठता है। यह वो पावन रात होती है जब देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन शिव भक्त बड़ी बेसब्री से अपने आराध्य के दर्शन, पूजन और रात्रि जागरण की प्रतीक्षा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करते हैं तथा शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत से अभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस बार साल 2025 में चतुर्दशी तिथि का शुभ संयोग 26 और 27 फरवरी दोनों दिनों में बन रहा है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगी। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि 26 फरवरी को निशिता काल का शुभ संयोग बन रहा है और निशिता काल में पूजा करना सर्वाधिक फलदायी माना जाता है। परंतु इस वर्ष एक विशेष ज्योतिषीय स्थिति बन रही है। भद्रा लग रही है, जिसे लेकर कई भक्तों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि पूजा कब करे, कैसे करे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं निशिता काल की। निशिता काल का समय शिवजी की पूजा करने के लिए विशेष मुहूर्त होता है। ये समय भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। निशिता काल निशित काल के भीतर ही आता है, लेकिन इसका समय स्थानीय सूर्योदय और रात्रि के मध्य बिंदु के आधार पर तय होता है। इसे शिव की विशेष उपासना का समय माना जाता है। अब कई लोगों को यह समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि निशिता काल निशित काल के भीतर आता है। इसका क्या मतलब है? पूरे दिन में टोटल 8 पहर होते हैं। पहले 4 पहर सूर्योदय से सूर्यास्त तक और अगले 4 सूर्यास्त से सूर्योदय तक। सूर्यास्त के बाद जो तीसरा पहर आता है उसे ही निशीत काल कहते हैं। यह रात्रि का मध्य भाग होता है, जो लगभग आधी रात के आसपास पड़ता है। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए इसे सबसे शुभ माना जाता है। अब की बार निशित काल यानी तीसरे पहर में निशिता काल का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि 27 फरवरी को रात्रि 12:09 से रात्रि 12:59 तक लगभग 50 मिनट के लिए रहेगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार है। अब बात करते हैं भद्रा काल की। भद्रा काल को हिंदू पंचांग में एक विशेष समय के रूप में देखा जाता है। अगर आपने कभी शादी, विवाह या किसी बड़े मांगलिक कार्य के लिए पंडित जी को मुहूर्त निकालते देखा होगा तो आपने भद्रा शब्द जरूर सुना होगा। यह विष्टिकरण का एक विशेष भाग होता है और इसे अशुभ समय माना जाता है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भद्रा काल का समय प्रातःकाल 11:08 से रात्रि 10:05 तक रहेगा। आमतौर पर भद्रा काल में शुभ कार्यों को करने से बचा जाता है, परंतु मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा पर भद्रा और पंचक जैसे अशुभ काल का कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन भद्रा होने के बावजूद भी शिव पूजा की जा सकेगी। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान कर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, भस्म और दीप अर्पित करें। शिव चालीसा,
आरती व व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि में चारों प्रहर की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन जल में दूध, मिश्री व काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। जरूरतमंदों को अन्न व धन का दान करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं और अद्भुत जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपका आशीर्वाद हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। जय भोलेनाथ।